नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो खोरठा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उत्पाद सिपाही के लिए, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों जो एक अगला चैप्टर हमें पढ़ना है। खोरठा उत्पाद सिपाही के सिलेबस में देखे होंगे दोस्तों, एक लघु कथा पढ़ना है। डू डायर जिरुलपुर में दोस्तों इस लघु कथा का वर्णन किया गया है। मूड फुचका के नाम से इस लघु कथा डू डायर जिरुलपुर में दिया गया है। तो उसी लघु कथा के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की खोरठा से रिलेटेड स्टडी करने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि और भी नए नए वीडियो का अपडेट आप तक सही समय पे पहुंचता रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो मूड फुचका के लेखक है दोस्तों गिरधारी गोस्वामी, जिनका उपनाम है आकाश कुटी, उनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इससे भी रिलेटेड प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों अगर गिरधारी गोस्वामी के परिचय के बारे में बात करें, तो गिरधारी गोस्वामी को दोस्तों उनका उपनाम के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका उपनाम क्या है। तो दोस्तों गिरधारी गोस्वामी को आकाश कुटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 4 अगस्त 1965 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो उनका ग्राम माराभारी, जिला बोकारो में हुआ था। माँ का नाम बात करें दोस्तों, तो उनकी माँ का नाम छुम्मू देवी था और पिता का नाम देबूलाल गोस्वामी था। अगर शिक्षा की बात करें तो ये बीए और एमए कंप्लीट किए हुए थे। तो इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनका डेट ऑफ बर्थ आप जरूर ही ध्यान में रखें। और माँ का नाम और पिता का नाम भी उनके इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं उनके सम्मान के बारे में, तो दोस्तों खोरठा सेवा के चलते कई जगह से सम्मानित कर गए हैं उनको, मतलब खोरठा में सेवा के चलते उनको कई जगह से सम्मानित किए गए हैं। बोकारो से खोरठा रत्न, भेंडरा से सपूत, जगत सिंहपुर उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान 2008 में मिला है। और झारखंड साहित्य समाज से झारखंड मोहर, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा से अखाड़ा सम्मान 2010 में मिला है। और रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग वाठेले लिवाठी पत्रिका खातिर विशेष रूप से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये उनके एक पत्रिका भी जारी किए करते थे, उनका नाम क्या है ये आपको ध्यान में रखना है कि लिवाठी। गिरधारी गोस्वामी जी 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। तो गिरधारी गोस्वामी जी दोस्तों कहाँ पे काम करते थे, तो 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। ये पत्रिका में काम 1984 से अमृत वर्षा के प्रतिनिधि रूपे काम शुरू भेल है। ये 1997 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता के डिग्री लिए थे। और ये गिरधारी गोस्वामी जी कहाँ से अपने पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए थे, तो ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए थे। तो दोस्तों ये उनका था संक्षिप्त परिचय था, जिससे रिलेटेड आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे गिरधारी गोस्वामी के बारे में। तो आइए हम अपने लघु कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दोस्तों अगला जो लघु कथा है ये मूड फुचका है। तो सबसे पहला कि मूड फुचका क्या है दोस्तों, किस तरह की विधा है, तो ये एक लघु कथा है। और इसके लेखक कौन है, गिरधारी गोस्वामी, जिनका उपनाम क्या है, आकाश कुटी। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें आपको दो मुख्य पात्र हैं। कौन कौन है, तो नीरू एक पात्र होता है और एक विजय पात्र होता है। तो नीरू और विजय दोनों आपस में प्रेम करते हैं, उसी वार्तालाप को बारे में इसमें बताया गया है। और यह एक दहेज प्रथा पे रिलेटेड लघु कथा है दोस्तों, जिनका लेखक है गिरधारी गोस्वामी जी। आइए बढ़ते हैं इस लघु कथा में कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि कहियो नीरू, ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो विजय के द्वारा नीरू को कहा जा रहा है कि कहियो नीरू, तो हमार मने ई रकम ढुक गेल है, जे बुझा है हमर जन्मा तोरे ठीन राखल है। तो विजय के द्वारा नीरू को कहा जाता है कि मेरा मन जो है तुम्हारे पास इस तरह से, तुम्हारे ऊपर किस तरह से लग गया है कि जे बुझा कि मेरा जान तुम्हारे पास ही रख दूं, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठीन राखे पारतलियो। कि विजय नीरू को कह रहा है कि पूरा जिंदगी में तुम्हें अपने पास रख पाता। विजय की हिया खलास बातें चहक उठली नीरू। विजय की ये सारी बातों को सुन के जो है सो नीरू जो है सो चहक उठी। लाजे मुँह लाल भय गए और लाज शर्म से उनका मुँह जो है सो लाल हो गया। और नीरू के द्वारा नीरू कहती है कि सच्चे विजय, नीरू कहती है इनके विजय की बातों को सुन के नीरू कहती है कि सच में हमरो यह रकम बुझा है। नीरू के द्वारा भी कहा जाता है कि मुझे भी इसी तरह का बुझा रहा है।
हमर विश्वास है यदि ई बतवा ते हमर बाप ठिने राखे पारतले तो हमनी के मन एक साथ जरूर पूरा हतले। यानी कि नीरू विजय को कहती है कि इस सारे बात को अगर तुम मेरे पिता से कहते तो हम लोग का जो इच्छा है दोनों का एक दूसरे के साथ रहने का, हम लोग दोनों का मन जो है इच्छा जरूर पूरा होता। नीरा साई पाई के विजय खुश भेला, यानी कि नीरा का भी साथ पा के विजय जो है खुश हो गया। बतर देख के एक दिन नीरा के बाप से आपन मन एक बात रख ले, यानी कि सही समय देख के विजय जो है सो नीरू के पिता के सामने इस बात को रखा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ या साथ में रहना चाहता हूँ। तो ये समय को देख के विजय जो है सो नीरा के बाप से बात करने को इस बात को रखा। आगे है नीरा के बाप नौतन विचारिक लोग वो रसिक मनेक बात बड़ी चाँड़े बुझ गेल और विजय से कहला तोर हिया खलास बात सुन बड़ी खुश भेला। यानी कि जब विजय के द्वारा नीरा के पिता के सामने उनके विवाह के बात को रखा तो नीरा का जो बाप रहता है वो नए विचार वाला रहता है, तो वो उनके बातों को समझ लेता है और विजय से कहता है कि तुम्हारी पूरी बातों को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। तोर और नीरू पसंदे हमरो पसंद है कि जो तुम्हारा और नीरू का एक दूसरे के प्रति पसंद है वही मेरा भी पसंद है। मिंटू बेटा ब्याह शादी का में कुछ नियम धर्म हुए है। तो नीरा के बाप कहता है कि बेटा लेकिन ब्याह शादी के लिए कुछ काम ब्याह शादी कामे के लिए कुछ नियम धर्म हुए है, लेन देन और पावना पातिक बात हुए। यानी कि उनके नीरा के पिता के द्वारा ये बात कहा जाता है कि ब्याह के शादी में कुछ नियम धर्म होता है, लेन देन होता है, यानी कि यहाँ दहेज प्रथा का बात कहता है। तो चमक उठल विजय बाप रे ई गुला तो भूलिए गेल लियो। यानी कि इस बात को सुन के नीरा के पिता की इस बात को सुन के विजय जो है उसे चमक उठा और बोलता है बाप रे इस बात को मैं तो भूल ही गया था। बड़ी सहज भावे बेचारा कहा, बहुत ही आराम से बहुत ही विनम्र से कहा कि लेन देन माने दहेज, लेन देन के मतलब दहेज। हम ये गुला कोई ना जाने कि हम ये कोई किसी तरह का कोई बात नहीं जानता हूँ। हम तो इतने जान हो कि जे बिहा करब तो अपन पसंद के बेटी छुआ से। तो विजय कहता है कि हम तो इस सब बातों को नहीं जानते हैं, हम जब शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद की बेटी की छुआ के संगे। और नीरू हमार खूबे पसंद लागे और नीरू मुझे बहुत ही पसंद है। दहेजे जो दहेज का फेंचांग है हमें नाय पारवा, कि जो दहेज का फेंचांग है वो हमें नाय पारवा, ओटा हमार बाप जाने, वो जो है मेरा बाप जाने। विजय के बाप सुन के नीरा के बाप ओकरा भाले रहे, यानी कि विजय के जो बातों को सुन के जो है सो नीरा के बाप जो है उसको काफ़ी अच्छा पसंद आ गया विजय को। तो कुल मिला के बात करें दोस्तों तो इस लघु कथा में जो मुड़ फुचका नामक लघु कथा है ये कैसी विद्या है पूछा जा सकता है। तो एक लघु कथा है, इसके लेखक कौन है ये पूछा जा सकता है, गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुड़ फुचका की पूरी बात करें शॉर्ट में दोस्तों तो इसमें दो कैरेक्टर होते हैं नीरू और विजय जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो एक दिन विजय जो है नीरू के सामने इजहार करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो नीरू को भी ये बात काफ़ी अच्छा लगता है और नीरू कहता है कि जाके मेरी पिता से ये बात करो। तो जब विजय जो अपने पिता से बात करने जाता है नीरू के पिता से शादी के बारे में, नीरू से शादी करने के बात के बारे में, तो उसके पिता को भी विजय काफ़ी पसंद आ जाता है। और जाके जब उसके पिता के द्वारा बात करता है कि शादी में और भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं, यानी कि दहेज प्रथा की बात करता है, दहेज लेने और देने की बात करता है, तब जाके विजय के द्वारा यह बोलता है कि वह मुझे इसका बारे में कुछ पता नहीं है, ये सारी बातों को अगर करना है तो मेरे पिता से समझे, हम तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं। ये विजय के द्वारा उसके नीरू के पिता को ये बात कहा जाता है। तो नीरू के पिता को इसकी बातों को सुन के, विजय की इस बातों को सुन के काफ़ी पसंद आ जाता है विजय को। तो ये कुल मिला के बात रहा दोस्तों इस मुड़ फुचका लघु कथा के बारे में कि यह जो है सो एक दहेज प्रथा पे रिलेटेड लघु कथा है। इसमें दो कैरेक्टर है विजय और नीरू। दोस्तों इसी तरह के और भी खोटा के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर ही जुड़ें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।